पहलगाम में हुआ दिल दहलाने वाला आतंकी हमला, 26 पर्यटकों की बेरहमी से हत्या। भारत का दोस्तों करारा जवाब, सिंधु जल समझौता रोका, अटारी बॉर्डर सील कर दिया। पाकिस्तानी नागरिक को 48 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दे दिया है। अब वह पुराना भारत नहीं, अब नया भारत है। शब्दों से नहीं, अपने फैसलों से जवाब देगा। दोस्तों 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 रन मीडो, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है, एक खौफनाक खूनी मंजर का गवाह बना। दोपहर करीब 2:30 बजे लश्कर-ए-तैयबा की छत शाखा द रेसिस्टेंट फ्रंट से जुड़े 4 से 6 आतंकियों ने सेना की वर्दी पे छिपकर मासूम पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। इस रक्त रंजित नरसंहार में 26 लोग मारे गए, जिनमें 2 विदेशी, जो एक यूएई और दूसरा नेपाल, और 2 स्थानीय शामिल थे, जबकि दर्जन भर घायल हुए। यह हमला कश्मीर में 2019 के पुलवामा हमले के बाद सबसे खतरनाक आतंकी वारदात थी, जिसे पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, जिसके जवाब में भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया, अटारी वाघा बॉर्डर सील हो गया। वहीं पाकिस्तानी राजनयिक से निष्कासित कर दिया, पाकिस्तानी नागरिकों पर भारत आने पर पाबंदी लगा दिया और 48 घंटे में दोस्तों देश छोड़ने का आदेश भी दे दिया है। दोस्तों, अगर अब हम बात करें कि सिंधु जल समझौता अगर रद्द हो जाता है तो पाकिस्तान पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 को कराची में हस्ताक्षरित एक जल बंटवारा संधि है, जिसके मध्यस्थता विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक ने की थी। इस समझौते पर भारत और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल आयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। यह संधि सिंधु नदी और इसके सहायक नदियों सतलुज, ब्यास, रावी और झेलम और चिनाब के जल के उपयोग और बंटवारे से नियंत्रित करती है। दोस्तों, अगर हम बात करें पूर्वी नदियों पे नदियों का बंटवारा किस तरीके से किया है, तो पूर्वी और पश्चिमी दो प्रकार की नदियों का बंटवारा किया गया है। पूर्वी नदियों के अंतर्गत ब्यास, रावी और सतलुज है, इनका नियंत्रण भारत को दिया गया है, जबकि औसत वार्षिक प्रवाह लगभग 41 अरब घन मीटर है। भारत इनका पूर्ण उपयोग कर सकता है। वहीं दोस्तों, पश्चिमी नदियों में सिंधु, चिनाब और झेलम आती हैं। इनका नियंत्रण पाकिस्तान को दे दिया गया है, जिनका औसत वार्षिक प्रवाह लगभग 99 अरब घन मीटर है। दोस्तों, भारत का सीमित उपयोग, पश्चिमी नदियों का पानी 80% हिस्सा पाकिस्तान को जाता है, जबकि भारत को केवल 20% पानी का उपयोग करने का अधिकार है। भारत इन नदियों पर रन ऑफ द रिवर यानी जल को बिना रोके परियोजनाओं बना सकता है, जिसे जल विद्युत संयंत्र, लेकिन पानी को रोकने या धारा बदलने का अधिकार नहीं है। दोस्तों, अगर सिंधु नदी का पानी रोक दिया जाता है तो पाकिस्तान पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियाँ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और जनजीवन के लिए रीढ़ की हड्डी हैं। इसे पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी भी कहा जाता है। यदि भारत इस समझौते को स्थगित करता है तो पानी का प्रवाह रोकता है, तो निम्नलिखित प्रभाव पड़ सकते हैं। पहला दोस्तों, कृषि पर पड़ेगा। पाकिस्तान की लगभग 80% कृषि भूमि जो है दोस्तों सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है। पानी की कमी, फसल उत्पादन में भारी कमी आ सकती है। जल संकट दोस्तों, दूसरे यार दोस्तों, कराची और लाहौर और मुल्तान जैसे प्रमुख शहरों में पानी के लिए सिंधु नदी पर निर्भर है। पानी की कमी से शहरी क्षेत्र में जल संकट उत्पन्न हो सकता है। 1948 में भारत द्वारा पानी रोके जाने पर पाकिस्तान के पंजाब में 17 लाख एकड़ भूमि प्रभावित हुई थी। आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।